वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स ऑफ चॉइस एंड एंटीडोट्स, यानी हम किस डिजीज़ में कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, कौन सी ड्रग्स देते हैं, और अगर किसी ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो एंटीडोट के रूप में हम क्या देते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं स्टाफ नर्स के, चाहे वो डीएसएसबी हो या आरआरबी हो या फिर नॉरसेट का हो या फिर कोई भी सीएचओ का एग्ज़ाम हो, सभी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीएम। अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कोई पैरासीटामोल की अगर ओवरडोज ले लेता है, तो हम एंटीडोट के रूप में क्या देते हैं, एसिटाइल सिस्टीन देते हैं। और दूसरे नंबर पर है एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा। एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा क्या होता है, जब ब्रोंक्यूल्स जो है वो नैरो हो जाते हैं, उसे ही हम अस्थमा बोलते हैं। उसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होती है, साल्बुटामोल। ऐसे ही थर्ड नंबर पर आता है एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट क्या होता है, जब ब्लड में जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है, उसे ही हम बोलते हैं एक्यूट गाउट। यानी जो यूरिक एसिड लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है और वो जॉइंट्स में क्रिस्टल की फॉर्म में जमने लगता है, उसे ही हम बोलते हैं एक्यूट गाउट। उसमें कौन सी ड्रग्स देते हैं हम, NSAIDs यानी नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम एक्यूट गाउट में देते हैं। फोर्थ पे आता है एक्यूट हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया का होता है, जो पोटेशियम होता है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, उसी को हम नॉर्मल करने के लिए क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो ड्रग्स है वो देते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पर है डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, यानी ये डिजिटलिस एक ड्रग्स है, इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम क्या देते हैं, एंटीडोट के रूप में डिजी बाइंड देते हैं। तो सिक्स नंबर पर आता है एक्यूट माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है, ये एक हेडेक होता है, यानी दर्द होता है सिर हेड के अंदर, यानी पेन होता है हेड में। उसमें हम ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं सोमाट्रिप्टेन। सोमाट्रिप्टेन। फिर एक होता है चीज़ रिएक्शन। चीज़ रिएक्शन क्या होता है, जितने भी टायरोसिन कंटेनिंग फूड होते हैं वो क्या काम करते हैं, हाँ, जो ब्लड प्रेशर है उसे इंक्रीज कर देते हैं, यानी बीपी हमारा बढ़ा देते हैं जितने भी टायरोसिन कंटेनिंग फूड होते हैं। तो वो उस में हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं फेंटोलामाइन। फेंटोअमाइन फेंटोलअमाइन। फिर 8 नंबर आता है एट्रोपिन की अगर पॉइजनिंग हो जाती है, यानी एट्रोपिन ड्रग है उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो हम देते हैं फिजियोस्टिगमाइन। फिजियोस्टिगमाइन ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में हम देते हैं फिजियोस्टिगमाइन। और साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी साइनाइड की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें देते हैं हम एमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट हम उसमें देते हैं। और 10th नंबर पर आता है बेंजोडाइज़ापाइन पॉइजनिंग। बेंजोडाइज़ापाइन जो है एक तरह से जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसे उसको दी जाती है बेंजोडाइज़ापाइन। अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो कौन से एंटीडोट दिया जाता है, फ्लोमानेज फ्लोमाजेनिल। फ्लोमाजेनिल हम एंटीडोट के रूप में देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ड्रग्स ऑफ चॉइस
कोलेरा जो डिजीज़ होती है उसमें हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? टेट्रासाइक्लिन। काला आज़ार क्या होता है? जो इसे हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। इसमें कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस देते हैं? लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं काला आज़ार यानी ब्लैक फीवर। अगर आयरन की टॉक्सिसिटी या फिर आयरन पॉइजनिंग हो जाती है तो डेफ्रक्सामाइन देते हैं, डेफ्रक्सामाइन। फिर एक होता है MRSA, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इसकी फुल फॉर्म होती है MRSA। इसमें कौन से ड्रग्स दी जाती है? वैनकोमाइसिन। एक होता है VRSA, वैनकोमाइसिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इसमें कौन सी ड्रग्स दी जाती है? लिनिजोलिड, लिनिजोलिड इसमें ड्रग्स दी जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं वारफेरिन ओवरडोज। यानी वारफेरिन क्या होता है? वारफेरिन जो है वो हमारे जो ब्लड है वो एंटी कोगुलेंट का काम करता है। वारफेरिन एंटी कोगुलेंट। तो अगर उसकी ओवरडोज हो जाती है वारफेरिन की तो उसमें हम क्या देते हैं? विटामिन के। विटामिन के देते हैं हम। OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। यानी अगर कोई भी व्यक्ति या कोई पेशेंट है जिसे जो OCD है, जिसे यानी वो क्या किस तरह की जो बिहेव करता है, बार बार सोचता है और बार बार रिपीटेड एक्टिविटी करता है। रिपीटेड थॉट उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है? रिपीटेड एक्टिविटी करता है। उसमें कौन सी ड्रग्स दी जाती है? फ्लोक्साटिन देते हैं, फ्लोक्साटिन OCD में। और फिर अल्कोहल पॉइजनिंग। अल्कोहल पॉइजनिंग में कौन सी देते हैं? फोमिपिजोल। अल्कोहल अगर कोई ज़्यादा इंटेक कर लेता है तो उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसमें कौन सी देते हैं? फोमिपिजोल। फिर इपिलेप्सी, इपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, इपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। इपिलेप्सी में कौन सी जो ड्रग्स देते हैं? फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन देते हैं इपिलेप्सी में अगर प्रेगनेंसी के दौरान है तो। एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है जो एनाफाइलेटिक शॉक होता है, उसमें क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन होती है। उसमें कौन सी ड्रग्स दी जाती है? एड्रेनालिन दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, MRSA इन्फेक्शन। ये पहले वाला ही है MRSA यानी मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इसमें वैनकोमाइसिन दी जाती है। मलेरिया इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में जो है मलेरिया अगर हो जाता है तो कौन सी ड्रग्स दी जाती है? क्लोरोक्विनिन ड्रग्स दी जाती है। वूफिंग कफ और पर्टोसिस, यानी एक तरह से काली खांसी बोलते हैं इसे। इसमें कौन सी ड्रग्स दी जाती है? ड्रग्स ऑफ चॉइस इरिथ्रोमाइसिन। जितनी भी ड्रग्स मैं बता रहा हूँ डिजीज़ के उस पे बेसिस पे दी जाती है वो ड्रग्स ऑफ चॉइस यानी DOC बोलते हैं उसे। और जो ड्रग्स की पॉइजनिंग हो जाती है यानी ओवरडोज ले लेता है कोई भी किसी भी ड्रग्स का तो वो ड्रग्स पॉइजनिंग बोलते हैं। उसमें एंटीडोट्स दिया जाता है और डिजीज़ जो होती है उसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस दी जाती है, यानी जो उस डिजीज़ में प्रॉपर वर्क करेगी वही ड्रग उसमें दी जाती है। कवासाकी डिजीज़, इसमें कौन क्या जाती है? IG दी जाती है इसमें। कवासाकी डिजीज़, कवासाकी डिजीज़ ये चिल्ड्रन में होती है। ब्लड वेसल्स जो है वो इन्फ्लेम होने लगती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है चिल्ड्रन में ब्लड वेसल्स के अंदर, तो कवासाकी डिजीज़। एक होता है वारफेरिन ओवरडोज, ये दोबारा आ गया है वारफेरिन ओवरडोज। इसमें इसका एंटीडोट क्या है? विटामिन के। नेक्स्ट चलते हैं,
यह हिपेरिन ओवरडोज, अगर हिपेरिन की ओवरडोज हो जाती है तो उसमें एंटीडोट के रूप में क्या देते हैं, प्रोटामाइन, प्रोटामाइन देते हैं। हेयरी सेल ल्यूकेमिया, ये एक तरह का ब्लड कैंसर है, ब्लड सेल का कैंसर होता है जिसमें क्लेडेराबाइन देते हैं, क्लेडाइराबाइन ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में। हेयरी या HCL बोल सकते हैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में, HCL या हेयरी सेल ल्यूकेमिया, क्लेडा क्लेडाइराबाइन। मल्टीपल माइलोमा, ये भी एक ब्लड कैंसर का जो है ब्लड सेल का कैंसर होता है, मल्टीपल माइलोमा। इसमें कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस दी जाती है, मेलफलान, मेलफलान। CML, CML, इसमें CML में कौन सी ड्रग्स दी जाती है, CML की फुल फॉर्म होती है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। इसमें कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस दी जाती है, इमाटिनिब, इमाटिनिब, इमाटिनिब ड्रग्स दी जाती है। एक होता है इसमें वैंग वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, इसमें साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है। ये क्या होता है, वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, इन्फ्लामेशन ब्लड वेसल्स, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स में। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी यही है वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस, इसमें साइक्लोफॉस्फामाइड दी जाती है। HOCM, HOCM, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, या फिर इसे दूसरा नाम से जाना जाता है HCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। HOCM, इसमें कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेरानॉल। डिलीरियम, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, यानी रटनी पड़ेगी इन्हें, तभी ये याद हो पाएगी, या फिर आपको कई बार रिपीटेड जो है वीडियो देखनी पड़ेगी इसकी, तब जाकर ये आपके याद होगी। तो डिलीरियम में, या जो डिलीरियम होता है उसमें ट्रेमन्स है, जो डिलीरियम है उसमें कौन सी ड्रग्स दी जाती है, डाइज़ेपाम। जो डिलीरियम है ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और ये कब होता है, जब अल्कोहल जो होता है उसके विड्रॉल सिम्टम आते हैं, तब ये देखने को मिलता है, डिलीरियम ट्रीमेंस। इसमें कौन सी ड्रग्स दी जाती है, डाइज़ेपाम। ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसंस, पार्किंसंस, पार्किंसंस क्या होता है, जब यानी डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है, उसे हम बोलते हैं पार्किंसनिज्म। इसमें ड्रग्स के दौरान होता है, तो इसमें कौन सी ड्रग्स दी जाती है ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में, बेंजहेक्सोल, बेंजहेक्सोल इसमें ड्रग्स दी जाती है। एक होता है डायाकुमारोल पॉइजनिंग, डायाकुमारोल पॉइजनिंग में विटामिन के एंटीडोट के रूप में दिया जाता है। एक होता है टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, इसमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन में थैलिडोमाइड दिया जाता है, टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन में थैलिडोमाइड दिया जाता है। एलर्जिक कॉन्टेंट, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इसमें भी स्टेरॉइड दिया जाता है। जितने भी जो एलर्जिक कंडीशन होती है उसमें मेनली जो है स्टेरॉइड दिया जाता है, तो इसमें एलर्जिक कॉन्टैक्ट जो है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में कौन से ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में दिया जाता है, स्टेरॉइड। PSVT, PSVT, PSVT की फुल फॉर्म होती है पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यानी इसमें टैकीकार्डिया होता है
PSVT। इसमें फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में दी जाती है एडिनोसिन, सेकंड में वेरापेमिल, थर्ड में डिजोक्सिन। एक होता है ZE सिंड्रोम। ZE सिंड्रोम क्या होता है? गुलिंग जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ZE जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो HCl है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए क्या दिया जाता है? प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जो सभी डॉक्टर्स देते हैं, जैसे रेनिटिडीन वगैरह इस तरह की ड्रग्स होती है वो। और इसमें एक है कैनक्रोइड। कैनक्रोइड में क्या देते हैं? कोट्रीमाक्साजोल। कोट्रीमाक्साजोल देते हैं कैनक्रोइड में। कैनक्रोइड क्या होता है? जो है STD होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। इसके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है कैनक्रोइड, जो जेनेटल ऑर्गन या फिर जेनेटल रीजन में क्या करती है? शोर करती है, तो उसे ही हम बोलते हैं कैनक्रोइड। उसमें कौन सी मेडिसिन देते हैं, ड्रग्स ऑफ चॉइस देते हैं? कोट्रीमाक्साजोल। अब नेक्स्ट चलते हैं, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, इसमें डेप्सोन देते हैं, डेप्सोन। स्पास्टिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। स्पास्टिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, यानी जो सेरिब्रल पाल्सी है उसमें कौन से देते हैं? डाइज़ापाम देते हैं, डाइज़ापाम। इसमें जो है मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाती हैं, यानी जो नर्व्स है वो काम करना बंद कर देती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस। हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस, इसमें देते हैं हम ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में ट्रिफ्लोराइडीन। ट्रिफ्लोराइडीन ट्रिफ्लोराइडीन HSK, यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस, ट्रिफ्लोराइडीन इसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स ओरोलेबियालिस। ओरोलेबियालिस यानी मुंह के आसपास ये होता है, तो इसमें कौन से देते हैं? पेनसाइक्लोवायर देते हैं, पेनसाइक्लोवायर। फिर एक होता है, नेक्स्ट होता है न्यूनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स। इसमें न्यूनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स में देते हैं एसाइक्लोवायर। क्यों? क्योंकि ये हर्पीज सिम्प्लेक्स हुआ एक तरह से वायरस के वजह से देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नीमोसिस्टिक कैरेनी निमोनिया, यानी इसमें कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं? कोट्रीमाक्साजोल। कोट्रीमाक्साजोल देते हैं। और सिस्टिक एक्नी में कौन से देते हैं? एक्नी एक तरह से पिंपल्स होते हैं, उसमें कौन से ड्रग्स देते हैं? रेटिनोइक एसिड। सिस्टिक एक्नी में क्या देते हैं? रेटिनोइक एसिड देते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजोमिनल न्यूरल्जिया का मतलब होता है जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, और उसमें कौन से ड्रग्स दी जाती हैं? कार्बामेज़ापाइन। एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस में कौन सी ड्रग्स दी जाती है? पेनिसिलिन। एक्टिनोमाइकोसिस, इसमें पेनिसिलिन दी जाती है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो फेस और नेक को अफेक्ट करता है। एक्टिनोमाइसिन। प्लेग में कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और इसमें कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में दी जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसमें सभी जो ड्रग्स है और एंटीडोट्स है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें 51 ओपोइड विड्रॉल, यानी जब ओपोइड छुड़ाते हैं और उसमें विड्रॉल के सिम्टम आते हैं, तो
उसमें कौन से ड्रग्स देते हैं? मेथाडोन, मेथाडोन देंगे। और सेकंड ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन से है? कोलोनाडीन, कोलोनिडीन। 52 है अल्कोहल विड्रॉल, उसमें कौन से देते हैं? क्लोर क्लोरडीजा ऑक्साइड। पहले जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है क्लोरडिग्जा ऑक्साइड, क्लोरडाइजा ऑक्साइड। एंड सेकंड नंबर पर देते हैं डाइजेपाम। ये दो ड्रग्स दी जाती है। फिर है 53 पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया ये एक तरह से मतलब जो बैक पे रेसिस टाइप के हो जाते हैं, यानी हर्पीज जैसे वायरस की तरह। तो उसमें कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस दी जाते हैं? फ्लूफेनाजाइन, फ्लूफेनाजाइन दी जाती है। WEST वेस्ट सिंड्रोम, WEST वेस्ट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इन्फेंटाइल स्पाज्म सिंड्रोम, इन्फेंटाइल स्पाज्म सिंड्रोम। ये क्या होता है? कोग्निटिव और मेंटल जो इम्पेयरमेंटल, कोग्निटिव फंक्शन को और मेंटल फंक्शन को इम्पेयर्ड करता है वेस्ट। जिसमें क्या दिया जाता है? ACTH, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। फिर 55 का है डायबिटिक डायरिया में क्लोनिडीन देते हैं ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं लिथियम अगर इंड्यूस न्यूरोपैथी, यानी लिथियम इंड्यूस न्यूरोपैथी हो रही है तो उसमें क्या देंगे? अमीलोराइड देंगे, अमीलोराइड। इसमें जो लिथियम है उसके इन्फ्लक्स को, मतलब लिथियम को बाइंड करके इसे लिथियम को रिमूव कर देगी और न्यूरोपैथी जो है लिथियम से न्यूरोपैथी होती है और वो ठीक हो जाएगी। तो इसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या देते हैं? ड्रग्स ऑफ चॉइस नहीं है क्योंकि लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है इसमें, तो ये एंटीडोट के रूप में दी जाती है एमिल ओराइड, एमिलोराइड। फिर टेटनस में दी जाती है पेनिसिलिन जी सोडियम, PEN यानी पेनिसिलिन जी सोडियम टेटनस में, या टेट्रासाइक्लिन या डाइजिपाम। और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में PEN पेनिसिलिन जी और पोटेशियम, पेनिसिलिन जी पोटेशियम यानी इरिथ्रोमाइसिन दी जाती है डिप्थीरिया में। पर्टूसिस में इरिथ्रोमाइसिन और एम्पिसिलिन। पर्टूसिस यानी खांसी, उसमें पर्टूसिस इसमें दी जाती है इरिथ्रोमाइसिन एम्पिसिलिन। और मेनिंजाइटिस सिस्टी, सिस्टी है मेनिंजाइटिस, उसमें मैनिटोल दी जाती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक के रूप में, ऑस्मोटिक डायूरेटिक के रूप में मैनिटोल दी जाती है। और एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में दी जाती है डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन दी जाती है। और एंटी कन्वल्सिव के रूप में दी जाती है डिलेंटिन एंड फिनाइटोइन, डिलेंटिन एंड फिनाइटोइन दी जाती है एंटी कन्वल्सिव के लिए। और CNS स्टिमुलेंट के लिए दी जाती है एनसेफेबो, एनसेफेबो दी जाती है CNS स्टिमुलेंट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं कोलेरा में दी जाती है टेट्रासाइक्लिन। और एमोबिक डाइसेंट्री यानी इंटेस्टाइन में पेन होता है उसमें देते हैं मेट्रानिडाजोल, मेट्रानिडाजोल। एक होता है सिग्लोसिस, सिग्लोसिस में दी जाती है कोट्रीमक्साजोल, सिग्लोसिस में दी जाती है कोट्रीमक्साजोल ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में। टाइफाइड में कोरेम्फेनिकोल, कोरेम्फेनिकोल टाइफाइड में दी जाती है कोरेम्फेनिकोल। और रेबीज में लेसवेक एंड वरोरब, वरोरब, लेसोएक और वेरोरब दी जाती है रेबीज में ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में। अब देते इम्यूनोग्लोबुलिन्स,
ERIG और HRIG ये दी जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स में। फिर मलेरिया में दी जाती है क्लोरोक्विनीन। सिस्टोसोमेसियासिस सोमेसियासिस में दी जाती है पैराजीक्वेंटिल। फ्लेरियासिस क्या होता है, जिसमें मतलब ये मॉस्किटो के द्वारा फैलता है और जिसमें बहुत एक तरह से एलिफेंटासिस हो जाता है, यानी पैर जो है एलिफेंट की तरह दिखने लगता है फ्लेरियासिस में। इसमें देते हैं डाई इथाइल कार्बामिजापाइन सिट्रेट फ्लेरियासिस में। इसके बीज में देते हैं यूरोक्स एंड क्रोटामिटोन। ये ड्रग्स दी जाती है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाला डिजीज़ है। इसमें एसाइक्लोविर और जोवायरक्स एसाइक्लोविर ये ड्रग्स इसमें दी जाती है चिकन पॉक्स में। लेप्टोस्पायरोसिस पेनिसिलिन दी जाती है। लेप्टोस्पायरोसिस में पेनिसिलिन दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन दी जाती है और इरिथ्रोमाइसिन दी जाती है। लेप्रोसी में डेप्सोन और रिफाम्पिसिन दी जाती है। लेप्रोसी में ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में डेप्सोन, रिफाम्पिसिन। एंथ्रेक्स जो है वो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें पेनिसिलिन दी जाती है। एंथ्रेक्स जो आपने देखा होगा बॉडी पे जो है ब्लैक जो है वो होने लगता है, एक तरह से ब्लैक स्पॉट सा बन जाता है कहीं पर भी स्किन में, तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रेक्स। तो ये पेनिसिलिन दी जाती है ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में। ट्यूबरक्लोसिस में RIPES यानी रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड एंड इथाम्बुटोल ये 4 ड्रग्स दी जाती है किसमें, ट्यूबरक्लोसिस में। नेक्स्ट चलते हैं निमोनिया में कौन से देते हैं कोट्रीमक्साजोल और दूसरी देते हैं प्रोकिनिन पेनिसिलिन, यानी कोट्रीमक्साजोल और प्रोकिनिन पेनिसिलिन देते हैं। 77 है हेलमिंथ है। हेलमिंथ में कौन से ड्रग्स देते हैं मेबेंडाजोल और पैरेंटिल पैमाजोट मेबेंडाजोल पैरेंटिल पैमाजोट 2 ड्रग्स दी जाती है। और मेनिंजाइटिस में देते हैं मैनिटोल ICP यानी डेक्सामेथासोन देते हैं मेनिंजाइटिस में। रिलीव सेरिब्रल एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए क्या दी जाती है डेक्सामेथासोन। मेनिंजाइटिस में मैनिटोल, डेक्सामेथासोन और डायज़ेपाम और एंटी कन्वर्जेंट के लिए पेनिसिलिन। और सिफिलिस में पेनिसिलिन दी जाती है और गोनोरिया में भी पेनिसिलिन ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में दी जाती है। जो सिफिलिस है और गोनोरिया है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सिफिलिस और गोनोरिया दोनों में ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन। तो ये हमारे क्या थी ड्रग्स ऑफ चॉइस एंड एंटीडोट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर ये आपके नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, क्योंकि ये रटने ही पड़ेगा, आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ये सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं स्टाफ नर्स के, सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।